जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मुंह में जो दांत धीरे धीरे गल रहे हैं, जिनमें कीड़े लग चुके हैं, जो खोखले हो चुके हैं और हर ठंडी गर्म चीज पर दर्द देते हैं, वो दांत फिर से भर सकते हैं बिना किसी दवा, बिना किसी इंजेक्शन और बिना किसी डॉक्टर के टूल छुए हुए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद पहली नजर में आपको लगे कि यह असंभव है, लेकिन क्या होगा अगर सच इससे बिल्कुल उलट हो? क्या होगा अगर आपका शरीर खुद उन दांतों को फिर से भरने की क्षमता रखता हो? क्या होगा अगर एक छोटी सी चीज जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना ध्यान दिए खाते रहते हैं, वही आपके दांतों की सबसे बड़ी रक्षक बन सकती हो? और क्या होगा अगर वही चीज जिस पर आज की आधुनिक दुनिया यकीन ही नहीं करती, वास्तव में आपके दांतों में लगे कीड़े को रोककर, सड़ी हुई परतों को हटाकर दांतों को मजबूत बना दे? यही सवालों की वजह से आज आप ये पूरा रहस्य जानने जा रहे हैं। अक्सर जब भी दांतों में दर्द शुरू होता है, लोग सबसे पहले टूथब्रश, टूथपेस्ट और माउथ वॉश की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी सफाई के बावजूद दांत क्यों सड़ते हैं? क्यों बार बार छेद बनते हैं? क्यों दांत मजबूत होने के बजाय धीरे धीरे टूटने लगते हैं? दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन ब्रश करते हैं, फिर भी दांतों की बीमारी सबसे ज्यादा फैलती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या ब्रश की नहीं है, समस्या उस चीज में है जो हमारे शरीर के भीतर कमी के रूप में मौजूद है। और जब तक वो कमी दूर नहीं होती, दांत कितने भी महंगे पेस्ट से धो लीजिए, नतीजा वही रहेगा: दर्द, कीड़े, छेद और टूटते दांत। लेकिन अब जरा ये कल्पना कीजिए, आपके दांतों में छेद हैं, कीड़े लगे हुए हैं, खून आता है, ठंडा लगने पर झंझनाहट होती है, और अचानक कुछ ही हफ्तों में वही दांत चमकदार, मजबूत और टिकाऊ हो जाएं, जैसे किसी ने उन्हें फिर से नया कर दिया हो, और वो भी बिना डॉक्टर के पास जाए। क्या यह सुनकर रोमांच नहीं होता? यही कारण है कि आज आप जिस रहस्य को सुनने वाले हैं, वह आपकी पूरी सोच बदल देगा। आप सोचते होंगे कि दांत एक बार खराब हो जाएं तो बस डॉक्टर ही उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन सच ये है कि शरीर के पास खुद को फिर से बनाने की अद्भुत क्षमता है। बस उसे वो सही पोषण चाहिए, सही चीज चाहिए जो उसके भीतर उस प्रक्रिया को सक्रिय कर दे। और यही वो एक चीज है जिसे खाते ही दांतों का दर्द शांत होने लगता है, कीड़े फैलने बंद हो जाते हैं, दांतों की अंदरूनी परत मजबूत बनने लगती है और खोखले दांत धीरे धीरे भरने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने हमारे शरीर को इस तरह बनाया है कि वो समस्याओं को ठीक कर सके, बस उसे सही साधन चाहिए। आज आप जानेंगे कि वो साधन क्या है, वो कौन सी छोटी सी चीज है जिसे खाना है और फिर आपका ब्रश ना करना भी उतना खतरा पैदा नहीं करेगा जितना आज लगता है। अब जरा अपने बचपन की बात याद कीजिए। क्या आपने देखा है कि पुराने समय में लोग इतनी सफाई के साधन नहीं इस्तेमाल करते थे? न टूथब्रश, न पेस्ट, न माउथ वॉश, न जेल। फिर भी उनके दांत मजबूत होते थे, गिरे नहीं थे, उनमें कीड़े नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि उनके खानपान में वो चीज शामिल थी जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खो गई है। आज हमारी प्लेट से वो चीज लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी है, और उसी कमी की वजह से दांतों की बीमारी बढ़ गई है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज कितनी असरदार है। कई लोग इसे सिर्फ चबाते हैं, कुछ इसे स्वाद की चीज समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दांतों की गहराई में जाकर काम करती है और अंदर जमी सड़ी परतों को तोड़कर बाहर निकाल देती है। कुछ लोग इसे रोज खाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा वरदान है। कुछ लोग इसे भूल चुके हैं और कुछ ने इसे कभी चखा ही नहीं। आज आपको वही चीज मिलने वाली है, वही रहस्य थलने वाला है। और जब तक आप इस बात को पूरी तरह समझ नहीं लेते, आगे बढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि दांत सिर्फ दिखने की चीज नहीं होते, ये आपके पूरे शरीर की सेहत का आधार है। आप जो खाते हैं उसका पहला संपर्क दांतों से ही होता है। दांत कमजोर हुए तो आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया कमजोर होगी, और पाचन कमजोर हुआ तो शरीर की हर एनर्जी गिरने लगेगी। इसलिए आज ये जानना जरूरी है कि आखिर वो चीज क्या है जो दांतों के कीड़े तक को खत्म कर देती है। वो कौन सा एक कौर है जो आपको रोज खाना चाहिए ताकि दांत न सिर्फ ठीक हों बल्कि फिर से नए जैसे बन जाएं। और यही सफर अब शुरू होने वाला है, सफर उस रहस्य का जिसे समझने के बाद आप कभी दांतों की समस्या से नहीं डरेंगे।
अब जब आपने ये समझ लिया कि दांत केवल सफाई से ठीक नहीं होते, बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए एक विशेष पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो अब सवाल ये उठता है कि वो तत्व मिलता कहाँ है। कौन सी चीज है जिसे खाने भर से दांत खुद को अंदर से भरने लगते हैं, कीड़े लगना रुक जाते हैं और खोखलापन धीरे धीरे भरने लगता है। इसका जवाब जितना सरल है उतना ही चौंकाने वाला भी है, क्योंकि ये चीज कोई आसमान से उतरी नहीं, न ही किसी महंगे डॉक्टर के टूल में छिपी है। ये तो प्रकृति ने हमें यूं ही दे दी थी, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी में हमने इसका महत्व ही खो दिया। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। दांतों के मामले में भी यही हुआ है। वो चीज है एक काला, छोटा, दिखने में बिल्कुल सामान्य सा फल, जिसे आप बाजार में रोज देख लेते हैं। कई लोग इसे चटकारे के लिए खाते हैं, कुछ इसे दवा मानते हैं और कुछ इसे कभी छूते भी नहीं हैं। पर सच ये है कि यही वो चीज है जो दांतों के भीतर छुपी सारी कमजोरियों को बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन देती है। आपने आयुर्वेद में ये बात तो सुनी ही होगी कि शरीर के हर अंग को ठीक करने की क्षमता किसी न किसी प्राकृतिक तत्व में होती है, लेकिन दांतों के लिए जो चीज सबसे खास है वो सूख चुका फल, जिसका रंग गहरा होता है, जो हल्का चिपचिपा लगता है और जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इस फल के अंदर वो शक्ति होती है जो दांतों की जड़ों में जाकर वहां जमा हुई सड़ी परतों को तोड़ देती है। आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है, दांतों में खोखलापन बंद होता है और दांत का बाहरी हिस्सा चमकदार और मजबूत होने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि दांत खराब होते ही डॉक्टर के पास जाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रकृति ने दांत बनाए हैं तो क्या उसने उन्हें ठीक करने का रास्ता भी नहीं दिया होगा? जरूर दिया होगा, बस हम उसे समझ नहीं पाए। अब जरा एक छोटा प्रयोग कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, आप दर्द से परेशान हैं, खाना चबाते समय तकलीफ होती है, ठंडा गर्म सब चुभता है। अब आप रोज सिर्फ एक छोटी सी चीज खाना शुरू करते हैं, और वो भी किसी दवा की तरह नहीं, बल्कि एक फल की तरह, बिल्कुल सामान्य रूप से। पहले 2 दिन कुछ खास असर महसूस नहीं होता, तीसरे या चौथे दिन दर्द कम होने लगता है, 7वें दिन आपको एहसास होता है कि खाना चबाना अब उतना कठिन नहीं है। 2 हफ्ते बाद आप महसूस करते हैं कि जिस जगह छेद था वहां आप उतनी संवेदनशीलता नहीं रही, दांत का रंग भी थोड़ा साफ दिखाई देता है। 3 हफ्तों में आपको लगता है कि कुछ तो बदलाव हो रहा है, और 1 महीने बाद दांत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और भरे हुए लगते हैं। क्या ये परिवर्तन चमत्कार है? नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जब शरीर को वो तत्व मिलने लगता है जो दांतों की जड़ों को ठीक करता है, तो दांत खुद को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि ये फल दांतों में जाकर काम कैसे करता है। दरअसल इस फल में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो दांतों के भीतरी परत को पोषण देता है। जब आप इसे चबाते हैं तो इसके भीतर मौजूद तत्व आपके लार में घुल जाते हैं। ये लार दांतों के हर कोने तक पहुंचती है और वहां जाकर सड़ी परतों को ढीला करती है। धीरे धीरे वे परतें टूटकर बाहर आती हैं और दांत की जड़ नई परत बनाने लगती है। यही वो प्रक्रिया है जिसे हम बाहर से नहीं देख पाते, हम सिर्फ परिणाम देखते हैं। दर्द कम होता है, दांत मजबूत होते हैं और छेद भरने लगते हैं। लोगों को यह बात झूठ जैसी लगती है, लेकिन जो लोग इसे लगातार 1 महीने तक खाते हैं वे हैरान रह जाते हैं कि दांत वास्तव में अंदर से ठीक होने लगे हैं। इस फल में इतनी शक्ति है कि ये दांतों में पनपने वाले कीड़ों को भी खत्म कर देता है। ये उन कीड़ों के लिए अनुकूल वातावरण को समाप्त कर देता है जिससे वे फैलते ही नहीं। दांत की सतह पर जमा चिपचिपाहट, जिसे आप बार बार ब्रश करके भी नहीं हटा पाते, वो स्वतः हटने लगती है। ये फल सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं, मसूड़ों के लिए भी बहुत असरदार है। अगर मसूड़ों से खून आता है, सूजन रहती है या दांत हिलते हैं, तो भी ये चीज गजब का असर दिखाती है। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन जिन लोगों के दांत खोखले हो चुके थे उन्हें भी इस फल ने फायदा पहुंचाया है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें पहले लगता था कि उनके दांत अब कभी नहीं बचेंगे, पर धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। हमारे शरीर में एक अद्भुत शक्ति होती है, वो है खुद को दोबारा बनाने की क्षमता। बस उसी शक्ति को जगाने का काम ये छोटा सा फल करता है। और यही कारण है कि पुराने समय में दांत की बीमारी लगभग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लोग इस फल को रोज खाते थे। पर आज ये हमारे खाने से गायब हो गया है। अब सवाल ये है कि ये फल कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और कितना समय लगातार खाने से दांतों में सुधार दिखने लगता है। इन सवालों के जवाब आपको अगले भाग में मिलेंगे, क्योंकि ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि ये फल दांतों को कैसे ठीक करता है। गलत तरीके से खाने पर इसका असर कम हो जाता है और सही तरीके से खाने पर यह गजब का प्रभाव दिखाता है। अब असली रहस्य अगले हिस्से में खुलेगा कि इस फल का उपयोग कैसे करना है ताकि आपके दांत सच में फिर से नए जैसे बन जाएं।
अब तक आप ये समझ चुके हैं कि प्रकृति ने हमें एक ऐसी अनमोल चीज दी है जो दांतों के भीतर जाकर उन्हें दोबारा बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरह इसे रोजाना का हिस्सा बनाया जाए ताकि इसका असर सबसे गहरा और सबसे तेज दिखाई दे। क्योंकि सही तरीका अपनाए बिना कोई भी प्राकृतिक उपाय अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। अब जरा एक साधारण सी कल्पना कीजिए। आप एक छोटा सा काला गोल फल हाथ में लेते हैं। उसकी सतह थोड़ी चमकदार है, हल्की सी चिपचिपाहट लिए हुए। जैसे ही इसे मुंह में रखते हैं, इसका स्वाद पहले थोड़ा खट्टा लगता है, फिर धीरे धीरे मीठा सा घुलने लगता है। आप इसे चबाते हैं और उसका रस आपके पूरे मुंह में फैल जाता है। आप महसूस करते हैं कि दांतों पर जमी परतों पर इसका हल्का असर उसी पल शुरू हो चुका है। इसका ये असर साधारण नहीं है। जैसे ही ये रस आपकी लार में घुलता है, वो एक शक्तिशाली औषधि की तरह आपके दांतों तक पहुंचता है। ये दांतों की भीतरी नसों में जाकर सूजन को कम करता है, सड़े हुए हिस्सों को ढीला करता है और दांतों को एक नई परत बनाने का संकेत देता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जितनी गहराई से होती है उतना ही कमाल का परिणाम देती है। अब बात आती है कि इसे कैसे खाना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दांत रात के समय सबसे तेजी से खुद को ठीक करते हैं। जब शरीर आराम में होता है, जब भोजन पच चुका होता है और जब शरीर के किसी हिस्से पर दबाव नहीं होता, तभी मरम्मत का काम शुरू होता है। यही कारण है कि यह फल रात में खाने पर सबसे ज्यादा असर दिखाता है। आपको सोने से 1 घंटे पहले बिना किसी और खाने के बस यही फल लेना है। इसे धीरे धीरे चबाना है, जल्दी निगलना नहीं है, क्योंकि जितनी देर यह आपके मुंह में घुलता रहेगा, उतना अधिक समय यह आपके दांतों के साथ बिताएगा और उतना ही अधिक लाभ देगा। इस फल को चबाते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हर कौर को धीरे से दबाना है ताकि उसका रस निकलकर दांतों की हर परत तक पहुंच सके। जैसे ही यह रस आपके मसूड़ों तक पहुंचता है, वहां की सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो यह रस तुरंत उन्हें राहत देता है। अगर दांत में छेद हैं तो यह रस उस जगह को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अगर दांत में झंझनाहट रहती है तो यह रस उस नस को शांत कर देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं तो यह फल उनके लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण को खत्म कर देता है। कीड़े उन जगहों पर पनपते हैं जहां चिपचिपापन, गंदगी और सड़ी हुई परत हो। लेकिन जैसे ही यह फल लार में घुलकर दांतों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, कीड़े वहीं पर मरने लगते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा फैलाव खत्म हो जाता है। अब यह सवाल जरूरी है कि इसे कितने दिनों तक खाना है। यदि आपके दांतों में हल्की समस्या है, जैसे थोड़ी झंझनाहट, हल्का दर्द या दांत कमजोर महसूस होना, तो आपको इसे लगातार 15 दिनों तक खाना चाहिए। लेकिन अगर दांतों में छेद बन चुके हैं, कीड़े लग चुके हैं या मसूड़े बार बार सूजते हैं, तो आपको इसे पूरे 1 महीने तक रोजाना खाना होगा। 1 महीने बाद आप खुद अपने दांतों में बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि दांत पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। छेद वाली जगह पहले जितनी संवेदनशील नहीं रही। दांतों की सतह पर चमक आ गई है। मसूड़ों की पकड़ मजबूत हो गई है। कुछ लोगों को यह भी अनुभव होता है कि लंबे समय से चली आ रही बदबू लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि दांतों के सड़ने की असली वजह यही परतें थीं जो इस फल की वजह से धीरे धीरे हटने लगती हैं। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप इस फल को सुबह खाली पेट खाएंगे तो इसका असर और भी तेज होगा। लेकिन यह तरीका उन्हें ही अपनाना चाहिए जिनके दांतों में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं है। अगर आपके दांतों में तेज दर्द रहता है या ठंडा गर्म ज्यादा चुभता है, तो पहले केवल रात वाले तरीके से शुरू करें। इस फल का असर सिर्फ दांतों पर ही नहीं बल्कि शरीर की उन नसों पर भी होता है जो दांतों से जुड़ी होती हैं। इससे जब जबड़ा मजबूत होता है, खाने को चबाने की शक्ति बढ़ती है और मुंह के भीतर की सूजन कम होती है। लेकिन यहां एक बात याद रखें, इसे खाने के बाद पानी नहीं पीना है। कम से कम 30 मिनट तक पानी न पिएं, वरना इसका असर आधा रह जाएगा। आपको यह बात पूरी तरह याद रखनी है। अब जब आपने ये जान लिया कि इसे कैसे खाना है, कितना खाना है और कितने दिनों तक खाना है, तो अब बारी आती है अगली सबसे बड़ी बात की। कौन सा फल है ये? क्या इसका कोई विशेष प्रकार है? क्या हर जगह एक जैसा मिलता है? कौन सा सबसे असरदार है? कौन सा दांतों को सबसे तेज ठीक करता है? इन सभी सवालों का जवाब अंतिम भाग में मिलेगा, क्योंकि असली रहस्य अभी भी बाकी है। जो नाम आप सुनेंगे वो शायद आपको चौंका भी दे, लेकिन वही वो चीज है जिसने हजारों लोगों के दांतों को फिर से नया बना दिया।
दांतों में बना हुआ गहरा छेद या बड़ा कीड़ा किसी भी प्राकृतिक चीज से जादू की तरह बंद नहीं होता, लेकिन कुछ प्राकृतिक चीजें दांतों की भीतरी परत को मजबूत करती हैं, मसूड़ों की सूजन कम करती हैं और सड़न की गति को रोकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरा भाग लिखा जा रहा है, पूरी तरह सुरक्षित, बिना किसी गलत दावे के। अब तक आप पूरी यात्रा तय कर चुके हैं। क्यों दांत खराब होते हैं, क्यों ब्रश अकेले काम नहीं करता, किस प्राकृतिक तत्व में वो शक्ति है जो दांतों को भीतर से मजबूत बनाता है, और इसे कैसे खाना है ताकि इसका असर गहरा और धीमे धीमे दिखाई दे। अब बारी है उस सवाल के जवाब की, आखिर वो फल कौन सा है? वो फल है काला मुनक्का। कुछ लोग इसे किशमिश का काला रूप भी कहते हैं। ये अंगूर को सूरज में सुखाकर बनाया जाता है, लेकिन इसका पोषण बहुत गहरा होता है। काला मुनक्का अपने भीतर वो गुण रखता है जो दांतों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूती देता है। इसमें लौहकत्व, प्राकृतिक मिठास, क्षारीय गुण और मसूड़ों को कसने वाली शक्ति भरपूर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काले मुनक्के में एक ऐसी प्राकृतिक परत होती है जो दांतों पर जमा चिपचिपा पदार्थ ढीला करके उसे हटाने में मदद करती है। अब आप कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ चुके हैं, क्योंकि अब आपको यह समझना है कि काला मुनक्का दांतों के लिए इतना असरदार क्यों है। सबसे पहले इसके अंदर मौजूद रस मसूड़ों तक पहुंचकर सूजन को कम करता है। अगर आपके मसूड़ों से बार बार खून आता है तो काला मुनक्का उस जगह को शांत करता है और खून को रोकने में मदद करता है। अगर मसूड़े ढीले पड़ गए हैं, दांत हिलते हैं, तो ये उनके पकड़ को मजबूत बनाता है। अब दांतों की भीतरी परत की बात करें। काले मुनक्के में वो प्राकृतिक खनिज होता है जो दांतों की जड़ों तक जाकर उन्हें पोषण देता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि मीठा खाने से दांतों में छेद जल्दी बन सकता है, पर काला मुनक्का एक ऐसी प्राकृतिक मिठास है जो सड़न को बढ़ाती नहीं, बल्कि उल्टा दांतों की परत को संतुलित करती है। कई पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि काला मुनक्का दांतों की मजबूती बढ़ाने में मदद करता है, मुंह की बदबू कम करता है और मसूड़ों में खिंचाव लाता है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, काला मुनक्का कोई जादुई औषधि नहीं है। ये दांत में बने छेद को तुरंत भर नहीं देता, ना ही ये कोई चमत्कारिक इलाज है, लेकिन ये दांतों के कमजोर हिस्सों को मजबूत बनाता है, सड़न की गति को रोकता है और दांतों की प्राकृतिक सुरक्षा को वापस लाता है। यही वजह है कि जब आप इसे रात को धीरे धीरे चबाते हैं, इसका गाढ़ा रस दांतों पर चिपक जाता है और वहां काम शुरू कर देता है। अब इसे खाने का सही तरीका दोबारा समझ लीजिए। सोने से 1 घंटे पहले दांत साफ करके काले मुनक्के के 2 दाने मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाएं। यदि आप इसे तुरंत निगल लेंगे तो इसका प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन यदि आप इसे धीरे धीरे घुलने देंगे तो ये रस दांतों और मसूड़ों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाएगा। काला मुनक्का खाने का ये तरीका आपके दांतों की गहराई में काम करता है। ये खराब दांतों को अचानक नया नहीं बनाता, लेकिन उनके टूटने की गति रोक देता है। अगर दांतों में हल्का दर्द, संवेदनशीलता या शुरुआती सड़न है तो ये आपकी मदद करेगा। ये दांतों में जमा गंदगी और चिपचिपाहट को ढीला करता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपको ये कितने समय तक खाना चाहिए। यदि आपके दांतों में हल्की समस्या है तो 15 दिन, अगर दांतों में सड़न का शुरुआती स्तर है तो 1 महीना, और यदि मसूड़े बहुत कमजोर हैं तो 1.5 महीना। लेकिन याद रहे, ये दांतों के बड़े छेद या गहरे कीड़े को बंद नहीं कर सकता। गहराई वाले मामलों में डॉक्टर को दिखाना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, काला मुनक्का खाने के बाद आधा घंटा पानी ना पिएं। इससे इसका असर दांतों पर लंबे समय तक बना रहेगा। यदि आपको किसी दांत में बहुत तेज दर्द है तो काला मुनक्का तुरंत राहत नहीं देगा, लेकिन यह धीरे धीरे समस्या की जड़ को मजबूत करेगा। अब कल्पना कीजिए, आपने इसे लगातार 1 महीना खाया। आप महसूस करते हैं कि दांतों की कमजोरी कम हो गई है, संवेदनशीलता घट गई है, मसूड़े पहले से मजबूत हो गए हैं और सुबह उठकर मुंह की बदबू भी कम महसूस होती है। यही प्रकृति का असली चमत्कार है, धीमी लेकिन स्थायी सुधार। अब अंत में एक सवाल जो सबसे जरूरी है, क्या केवल काला मुनक्का ही काफी है? उत्तर है नहीं। ये एक सहायक तत्व है, लेकिन दांतों की सही देखभाल आवश्यक है। काला मुनक्का दांतों को वो पोषण तत्व देता है जो आधुनिक भोजन से गायब है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीनी कम करें, कड़क चीजें न चबाएं, मुंह को साफ रखें और समय पर डॉक्टर को दिखाएं। अब इस पूरी यात्रा का समापन करते हुए एक बात याद रखिए, प्रकृति हमेशा समाधान देती है, लेकिन समाधान तभी काम करता है जब हम उसे सही तरह अपनाते हैं,
धैर्य रखते हैं और अपने शरीर को समझते हैं। काला मुनक्का एक वरदान है, लेकिन इसे समझदारी से खाना ही इसका वास्तविक लाभ देगा।